ई विटारा को जब मार्च में 2025 में पहली बार दिखाया गया था ना, तो सब लोग गाड़ी के बारे में तारीफ भी कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बढ़िया रहेगा। बट आज फाइनली 2026 में और ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे इसके प्राइस वगैरह को लेके, सारी चीज़ों को लेके, सब कुछ आज हमारे पास मौजूद है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस ई विटारा का बेस वेरिएंट दिखाऊंगा। डेल्टा के अंदर क्या कुछ मारुति ऑफर कर रही है, बैटरी पैक कैसा है, रेंज आपको क्या ऑफर करने वाली है, और साथ में कैसे ये टाटा की ईवीज जो मार्केट के अंदर आ रही है उनसे बेहतर है, किस तरीके से चार्ज होती है। और मारुति सिर्फ कार आपको ऑफर नहीं कर रही है, मारुति ने पूरा आपको एक इकोसिस्टम ऑफर करा है। उस इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा, कैसे ये गाड़ी आप फ्री में चार्ज कर पाओगे और चार्जर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो अगर आप प्लान करते हो मारुति की नई इलेक्ट्रिक कार को लेने का, तो आपको क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कैसे आपको लेनी चाहिए, बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो चलिए बड़ा टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए, अब देखो देर तो लगी है गाड़ी को आने में, और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लेट है मारुति, कहीं ना कहीं 1 साल आप बोल सकते हो। बट ये जो 1 साल लेट हुआ है ना, वो इस गाड़ी की वजह से लेट नहीं हुआ है। गाड़ी तो मारुति ने बहुत दिन पहले ही इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी थी, इंटरनेशनल मार्केट में बिक भी रही थी। बट मारुति आपको सिर्फ गाड़ी ऑफर नहीं करना चाहती है, मारुति आपको ऑफर कर रही है इकोसिस्टम। आ जाओ बताता हूँ इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम में आपको गाड़ी मिलेगी, चार्जिंग इंफ्रा मिलेगा, चार्जिंग सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में आपकी चार्जिंग ऐप भी तो आपको मिलेगी। गाड़ी अगर आप लेते हो तो मारुति ने अब आज की डेट में आपको ऑफर कर दी है भाई मारुति की ई फॉर मी ऐप, जिसके अंदर आप होम चार्जर से लेकर बाहर जो फास्ट डीसी चार्जिंग लगी है दोनों को इंटीग्रेट कर पाओगे, और एक ही ऐप से टाटा पावर के जो चार्जर है वो भी आप इंक्लूड कर पाओगे। तो जो परेशानी ईवी ओनर्स को आती है कि मल्टीपल ऐप रखने पड़ते हैं, वो अगर आप ई विटारा खरीदते हो तो वो भी नहीं होगा। और साथ में इस इकोसिस्टम के अंदर एक चीज़ और है कि 1 साल की जो चार्जिंग है वो पूरी आपको फ्री मिलेगी। अब उसमें लिमिटेशन कितनी है कितनी नहीं है वो तो आने वाला टाइम में मारुति खुद ही बता देगी, और मुझे भी पता पड़ेगा और आपको भी पता पड़ेगा। ये तो रहा इकोसिस्टम की बात। और इकोसिस्टम में एक और चीज़ आती है, वो गाड़ी इटसेल्फ। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे मेन कंपोनेंट जो कि मोस्टली लोग बताते हैं वो है बैटरी पैक, और मारुति जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, और उन्होंने रिलायबिलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है इस बैटरी पैक को चूज़ करके। अब इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक हैं वो 2 मिलेंगे, एक 49 किलोवाट आवर का और दूसरा 61.2 किलोवाट आवर का। अब ये जो बैटरी पैक है उसके साइज रेंज पे चर्चा भी कर लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो बैटरी पैक है वो BYD से सोर्स करा गया है। सेल नहीं लिए हैं, जैसे महिंद्रा ने क्या था कि पूरे सेल ले लिए थे और फिर अपने प्लांट में उनको असेंबल किया अपने हिसाब से और उस तरीके से। बट मारुति ने पूरा का पूरा कंप्लीट बैटरी पैक इंपोर्ट कराया है BYD से और गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है अपने प्लांट के अंदर। गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है, बट बैटरी पैक बाहर से आ रहा है। और BYD का नाम चलता है ईवीज में, चाहे फिर वो बैटरी पैक की बात करो। और बैटरी पैक की बात आई है तो एक चीज़ और आनी चाहिए, LFP, लिथियम आयन फॉस्फेट वाला बैटरी पैक चूज़ करा है, जो कि इटसेल्फ खुद ही रिलायबल है। लगभग 3000 साइकिल के आसपास की ओवरऑल जो आपको चार्जिंग है वो ऑफर करता है। और गर्मी और ठंडी जिस तरीके से इंडिया के अंदर पड़ती हैं, और आप देख रहे हो आजकल हैरियर ईवी स्पीति जाके बंद पड़ रही है, तो मारुति ने बॉर्न ईवी में ये वाला फीचर भी दिया है कि अगर आप ठंड में जाते हो तो आप गाड़ी को बैटरी पैक को हीट कर पाओ और वहाँ पे गाड़ी चार्ज हो जाए। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा इकोसिस्टम की बारी थी। और अब थोड़ा सा फ्रंट में आते हैं, गाड़ी के फ्रंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब जैसे कि ये डेल्टा वेरिएंट है तो मैं आपको डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये सबसे बेस वेरिएंट है पूरे लाइनअप का। 3 ही वेरिएंट आएंगे, डेल्टा, जीटा, एल्फा, और जो ऊपर के 2 वेरिएंट है वहाँ पे 61.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, यहाँ पे 49 का मिलेगा। तो ये तो बैटरी पैक के बारे में बात है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप देख ही पा रहे हो, रनिंग शॉट भी देखना, बहुत ही सुंदर वाली लाइटें हैं। लोअर वेरिएंट में ऑटो असिस्ट या ऑटो लेवलिंग कुछ भी आप बोल सकते हो, हाई बीम नहीं दे रखी है जो कि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। फॉग लैंप नहीं है, बम्पर थोड़ा सा मैट ब्लैक ज़्यादा आपको दिखाई देता है। फ्रंट सेंसर है, ना ही कोई कैमरा है, इनफैक्ट फ्रंट में भी नहीं है, रियर में भी नहीं दिया गया है इस डेल्टा के अंदर। तो ये तो फ्रंट से। बाकी गाड़ी मुझे पर्सनली बताऊँ दिख बहुत प्यारी रही है। नेक्सॉन अगर आप लेना चाहते हो ईवी के अंदर, फियरलेस वगैरह कोई भी वेरिएंट प्लान कर रहे हो, एक बार देखना ज़रूर से, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मारुति है तो मारुति ने रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी जैसे मैंने आपको बताया दी है। तो 60% जो बायबैक है वो 3 साल वाला वो भी मारुति लेके आई है। मान लो आपको 3 साल बाद गाड़ी एक्सचेंज करनी है या नहीं पसंद आती है, आपको सेल करनी है, तो 60% गाड़ी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। और इनफैक्ट वैल्यू से याद आया, गाड़ी के साथ में आपको बास प्रोग्राम भी ऑफर करा है। जो आपने फोटोज वगैरह में या इंट्रो वगैरह में देखा होगा कि 10.99 लाख में एक शोरूम पे प्राइस में गाड़ी मिल रही है,
वो ये डेल्टा वेरिएंट है। बास प्रोग्राम के अंदर अगर आप खरीदोगे तो 10.99 लाख आपको एक्स शोरूम खर्च करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप 3.99 रुपीज़ पर किलोमीटर का जो खर्चा है वो बैटरी का अलग से मारुति को देना पड़ेगा। उसके अंदर रहेगा क्या, देखना ये है कि मारुति को 1 किलोमीटर पर लिमिट तो नहीं लगाती। अगर किलोमीटर पर लगाएगी तो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा, बट मान लो लिमिट नहीं है, आपने आज महीने के 2000 किलोमीटर चलाए और 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 8000 रुपये आपको बैटरी के अलग से देने पड़ेंगे और गाड़ी की जो EMI है वो अलग से जाएगी और जो चार्जिंग का खर्चा है वो अपने घर का रहेगा और उसके अंदर जो DC फास्ट चार्जिंग है वो फ्री मिलेगी। तो भैया ये सारी चीज़ें थी। और रही बात इसकी, तो मारुति की पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है, नया प्लेटफॉर्म है, आर्किटेक्चर पूरा नया है, तो इस गाड़ी को आप चार्ज करने के लिए मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हो। AC चार्जिंग में 3.3, 7.2, 11 किलोवाट। DC चार्जिंग में अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम 70 किलोवाट लेगी। अगर आप 70 किलोवाट के फास्ट चार्जर को लगाते हो तो 45 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में, और अगर आप 3.5 से चार्ज करोगे तो 15 घंटे लगेंगे घर पे। 7.2 से चार्ज करोगे 6.5 घंटे लगेंगे 10 to 100% चार्ज होने में। 10 to 100% की बात कर रहा हूँ। 11 किलोवाट से करोगे तो 3.5 घंटे लगेंगे। तो ये है पूरा सॉल्यूशन इस चार्जिंग का। और अब ग्राउंड क्लियरेंस, कई लोगों को लगता है कि भाई इंडिया में गाड़ी बेच रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस तो मिलना चाहिए ना, तो 190 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस रखा है। और इनफैक्ट बैटरी पैक में मजबूती मिले, उसके अंदर पूरी कंप्लीट एल्यूमिनियम के प्लेट लगाई है, उसके अंदर बैटरी पैक है, तो कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं आएगी। ब्रेकिंग्स वगैरह तो सही है ही। और बूट की बात करूं तो एक बार पहले तो रियर लुक वगैरह चेकआउट करो गाड़ी का, बहुत ही कमाल का रियर लुक आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। यहाँ पे ई-विटारा मेंशन है बेस वेरिएंट से, वाइपर, डिफॉगर, LED स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, नेक्सा डीलरशिप LED, सारा कुछ सब कुछ प्रॉपर दे रखा है। और बात आएगी जब बूट की, आ जाओ भाई, सबसे पहले तो ये है भाई 7.5 किलोवाट, या फिर अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो 7.4 आपको दिख जाएगा। ये चार्जर आपके घर पे लगाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है आप गाड़ी लेने के बाद लगाओगे। जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी होगी तो उससे पहले ये चार्जर आपके घर पे लग चुका होगा। तो ये रिलायबिलिटी भी आपको या श्योरिटी भी मारुति दे रही है। अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हैं क्योंकि मुझे कुछ चीज़ आपको दिखानी है। सबसे पहले तो सीट की बात करूं, 40, 20, 40 इस तरीके से आप स्प्लिट कर पाओगे। बाकी 60-40 भी आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि कैसे करना है। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे सबसे पहले तो LED लाइट मिल जाती है, बट पार्सल ट्रे आप देख पा रहे हो, पार्सल ट्रे नहीं है। अब रिमूव करते हैं इसको। 2 चीज़ें बताता हूँ। पहले तो इसको अगर आप रिमूव करके यहाँ पे रखोगे, आ जाओ इधर। अब आप देख रहे होगे ये क्यों लगाया है। जब आप सीट रिक्लाइन करोगे, फोल्ड करोगे, तो ऐसा तो नहीं गंदा आपको लगे। आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो आपको प्रीमियम फील आए, वो दिया है। ये रहा आपका 15 एम का या 3.2 किलोवाट आवर का चार्जर। और इसको उठाने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये है भाई मारुति का एकदम यूनिक चीज़ बोल लो या स्पेशल चीज़ बोल लो इस गाड़ी के बारे में। ये भाई 18 इंचेस का अलॉय इन स्पेयर टायर। आपने स्पेयर टायर में स्टील व्हील तो कई देखे होंगे, छोटे साइज़ के देखे होंगे, बट यहाँ पे प्रॉपर साइज़ का दिया गया है, जो कि थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। वो भी बता देता हूँ क्यों अलग दिख रहा है। इसको पहले थोड़ा सा बंद नहीं करते हैं, आ जाओ मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देता हूँ। अगर आप इधर की तरफ देखोगे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये अलॉय है, ये व्हील कवर है। इसको निकालूंगा तो आपको सेम वही दिखाई देगा। तो अगर आपको फुल व्हील की तरह यूज़ करना है, आप इसको लगा लो ऊपर से, बिल्कुल एज इट इज़ आपको फील आने वाला है। और इसको अब मेरे को रख देना है अंदर की तरफ। पहले एक काम करते हैं, चार्जर को रखते हैं अपनी सही जगह पे और इसको लगा देते हैं। बहुत इजी मैकेनिज्म है और ज़्यादा वजन वगैरह भी इसके अंदर नहीं है। इस तरीके से करो, ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। और अब आप थोड़ा सा क्लोजअप शॉट में देख लोगे कि भाई कितना प्रीमियम जो ये चीज़ दे रखी है, इस तरीके से कवर कर देती है। और उठा के, बाय द वे, ये चार्जर आपके यहाँ पे नहीं रहेगा। ये जब घर पे लग जाएगा तो पूरा बूट खाली हो जाएगा। और बूट फ्लक्चुएट करता है 306 लीटर से लेकर 312 लीटर। जब आप सीट सबसे पीछे रखोगे 306 मिलेगा और सीट सबसे आगे कर दोगे 312 मिलेगा। तो ये तो ओवरऑल कार के बारे में चीज़ें थी। इंटीरियर में आऊँ तो इंटीरियर में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। कहने को बेस वेरिएंट है, बट अगर आप इंटीरियर पर नज़र डालोगे तो कहीं से भी बेस वेरिएंट नहीं दिखाई देगा। चाहे फिर सीट हो, सेंटर कंसोल हो, इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन हो, MID वाली स्क्रीन हो, दोनों सबको सेम दे रखा है। अंतर किन चीज़ों का बताता हूँ। एडास वाले जितने भी फीचर्स हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह, वो नहीं मिलेगा। फिक्स्ड जो सनरूफ है या मून रूफ है वो नहीं मिलेगी। बाकी इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, लाइट LEDs के अंदर, सीट्स फैब्रिक के अंदर, एडजस्टमेंट मैनुअल दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेस वेरिएंट से, सेलेक्टर अपना यहाँ पे दे रखा है, स्नो मोड, रीजन मैक्सिमम, आई पेडल ड्राइव, ड्राइव मोड, पार्किंग, 2 कप होल्डर। बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी लग सकती है, यहाँ पे जो अपना वायरलेस चार्जर है वो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, अगर आप यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे आप 12LV का जो पावर सॉकेट है वो देख पाओगे।
यहाँ पे देखोगे ए टाइप पोर्ट देन सी टाइप। अब ये फास्ट वगैरह तो नहीं है बट दे रखे हैं और स्पेस अच्छी तरीके से। मान लो अगर आपको एक फ़ोन आपको यहाँ पे रखना है और मान लो आपको सेम ऐसा ही फ़ोन है और आपको नीचे रखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर रख लो। तो दोनों जगह मल्टीपल ऑप्शन है। बाकी कुछ और चीज़ें भी रखनी है वो भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। और इनफैक्ट टॉप मॉडल वाली सेम आर्मरेस्ट यहाँ पे ऑफर करी है विद लेदर रैप के साथ में। स्टोरेज अच्छा है, कोई दिक्कत आप इससे रिलेटेड नहीं बोलोगे। बाकी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में सब कुछ जानना है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। अब थोड़ा पीछे की तरफ आ जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ आप चलाओगे, आपकी फैमिली कभी पीछे बैठेगी नहीं। तो भाई गाड़ी का व्हील बेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 2700 mm का गाड़ी के अंदर व्हील बेस मिलता है जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इनफैक्ट गाड़ी की लंबाई भले ही सबसे बड़ी ना हो सेगमेंट में, 4.2 मीटर की लंबाई है, बट फिर भी व्हील बेस बड़ा है। अब उसका फायदा क्या है? स्पेस का। अब ये सीट सबसे पीछे है, मान लो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे भी करूं तो भी अच्छा स्पेस है, बट ये सीट रिक्लाइन नहीं होगी, ये फिक्स्ड है। मतलब मूव हो जाती है, मान लो इस तरीके से रखनी है, इस तरीके से करनी है, वो आप कर सकते हो, या फोल्ड कंप्लीटली करनी है। अब आपको 1100 लीटर के आसपास का बूट मिलेगा। तो बूट की दिक्कत थी, सीट इस तरीके से फोल्ड कर लो। और जो मैंने बात बोली थी मारुति ने ये जो चीज़ लगाई है वो इसलिए लगाई है ये पूरा फ्लैट हो जाए, तो अगर आपको सोना भी है ना तो सो भी सकते हो। बाकी वापस करते हैं इसको और सीट को पूरा पीछे कर देते हैं, रिक्लाइन भी कर देते हैं। अब एक सवाल तो मन में आ रहा होगा ना कि आर्मरेस्ट कहाँ है? आ जाओ, स्ट्रैप ये रहा, करो, ये रही आपकी आर्मरेस्ट और ये रहे आपके कप होल्डर्स। गिरेगा नहीं पानी, क्योंकि भाई इसके अंदर लेवल पूरा लगा रखा है कि ऐसे नहीं है, पूरा कंप्लीट सीधा कर दिया है। वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो भैया ये सारा माहौल था। एसी वेंट्स वगैरह हैं ही, चार्जिंग पोर्ट वगैरह हैं ही, बोर नहीं भी है तो पूरा फ्लोर फ्लैट मिलता है। और मारुति है तो रिलायबिलिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलेगी। तो भैया ये थी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार जो कि बोर्न हुई है, फास्ट चार्ज होती है, रिलायबिलिटी है, चार्जिंग इंफ्रा है, सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो इसीलिए बोला था कि भाई 1 साल 2 साल जो आपने वेट करा है ना, वो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए वेट करा है। सिर्फ कार की बात होती तो मारुति टाटा या महिंद्रा की तरह कर देती, ये गाड़ी लॉन्च कर देती और आपको बोल देती भाई चार्ज कर लेना जहाँ करना है। या फिर टाटा या महिंद्रा के केस में, टाटा के स्पेशली नहीं, अगर आप महिंद्रा के पास में जाते हो उनके बेस वेरिएंट वगैरह बहुत टाइम बाद आते हैं, बट मारुति ने सेम डे डेल्टा, जीटा, अल्फा सारे वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। डिलीवरी भी जल्दी चालू होंगी। बाकी अपना ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में जरूर से बताना। लास्ट चीज और है वारंटी, क्योंकि जब आप ईवी लोगे तो वारंटी के बारे में पता होना चाहिए। बताया तो गाड़ी के साथ में 3+5 यानी कि 3 साल की स्टैंडर्ड है, 1 लाख किलोमीटर तक वैलिड है और 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा पाओगे। व्हीकल की बात हो रही है। जहाँ पे बैटरी पैक की बात होगी तो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की जो वारंटी है वो स्टैंडर्ड रखी गई है, जिसको आप एक्सटेंड वगैरह नहीं करा पाओगे। तो ये थी वारंटी और ये थी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर से बताना कि आपको ये लगी कैसी, डेल्टा वेरिएंट कैसा लगा। प्राइसिंग अगर मैंने नहीं बताई थी तो 15.99 लाख। अगर आपको कंप्लीट बैटरी पैक खरीदना है तो ये है इसका प्राइस विद चार्जर विद पूरा इकोसिस्टम, ये था। तो भाई बताना आपको कैसी लगी ई विटारा और डेल्टा वेरिएंट के अंदर, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।